एवरीवन, आज की हमारी वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे है, शॉर्ट कुर्ती पे, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। स्पेशली कॉलेज की लड़कियां तो शॉर्ट कुर्ती ही बनवाने लग गई हैं। वो हम जीन्स के ऊपर, कार्गो के ऊपर बहुत इजीली वेयर कर सकते हैं और बड़ी ही प्यारी लगती हैं। इस कुर्ती को हम थाइस के आसपास यहाँ तक ही बनाएंगे। एक बच्चे की कुर्ती है ये, और यहाँ से हम 2 स्टेप ही लगाएंगे बस। अब हम पहले लेंगे लंबाई। लंबाई रेडी है 25 इंच की, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, तो 27 इंच हम लेंगे लंबाई। शॉर्ट कुर्ती बनेगी बच्चे की तो छोटा ही रहेगी लेंथ इसकी। अब देखिए इसको हमें कैसे बनाना है। यहाँ पे हमें लगानी है पतली पतली स्टेप। तो हम गले की इस शेप में कटिंग करेंगे कि जिससे यहाँ पे इतने इंच की स्टेप लग जाए। तो पहले आप नॉर्मली गला बना लीजिए, आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली जैसे बच्चे का गला हम बनाएंगे 5 इंच पे। यहाँ पे जैसे टोटल शोल्डर कितने लेने चाहिए बच्चे के? 6 इंच के शोल्डर लेने चाहिए। 5 इंच पे गला बनेगा। जो आर्म होल है वो लेंगे 6.5, बच्चा है तो इसलिए 6.5 के आर्म होल की लेंथ बहुत है। अब जो हमें स्टेप लगानी है, एक सीधी स्टेप, तो इमेजिन कीजिए इसके सेंटर में लगा दीजिए आप। ये टोटल 6 है, यानी 3 पे अब हम इसको लगाएंगे। लगाने के बाद अब ये देखिए यहाँ से ये आपने कितना लिया था? 5 इंच। तो यहाँ से ले लीजिए 4 इंच। 4 इंच पे ये पॉइंट आ गया, तो इसको और इसको मिला दीजिए इस तरह से। और यहाँ से जब ये आप आर्म होल की शेप देते हो, जैसे आर्म होल आप ऐसे कट करोगे, ये फ्रंट वाला आर्म होल कट करोगे, तो ये वाली जो शेप है ये इस तरह से इस आर्म होल में मैच हो जाए। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें ये वाली शेप कट करनी है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत इजी है। चेस्ट लेनी है। चेस्ट है बच्चे की रेडी 28 इंच, यानी 7 पे फिटिंग है। तो 8 इंच, 1 इंच हम लूज बनाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, तो टोटल हम लेंगे 9 इंच। कमर में ज़्यादा अंतर बच्चे का नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे 8.5 इंच। बहुत देखिए, बड़े की और छोटे की कटाई में ये अंतर आ जाता है कि यहाँ से जब हम किसी बड़े का कटिंग करते हैं तो इसका और इसका अंतर 1 इंच का हो जाता है। मान लीजिए इधर से 11 लिया है, तो जो कमर का पॉइंट आता है, कमर कितने पे आती है बड़े इंसान की? 15 पे। बट बच्चे की कमर आएगी 13 पे। बच्चे की कमर हमें लेनी है 13 पे। यहाँ से एक क्लियर निशान शायद पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं। ये कमर वाली लाइन हो गई, ये चेस्ट की है। तो 13 पे कमर आई बच्चे की, और कमर में और चेस्ट में अंतर कितना रहा? सिर्फ आधा इंच का। अब हिप है 30 इंच के बच्चे के, तो 30 इंच का आप ये करिए कि चौथाई कर लीजिए। वो आता है 7.5। 1 इंच लूज भी बनाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, यानी 9.5 पे हम इसको हिप के निशान को लेंगे। और हिप जैसे कमर हमारी 13 इंच पे आ गई थी, 2 इंच कम, तो ऐसे ही हिप भी जो नॉर्मल लेडीज का 22 इंच पे होता है, बच्चे का हम 20 इंच पे लेंगे। सिर्फ 20 पे लेंगे। और यहां से इस तरह से ये कटिंग हो जाएगी हमारी। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम डोरियां बना के लगा देंगे। आप चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हो, या फिर पतली डोरी है तो वो भी लगा सकते हो।
ये हमारी डोरियां रेडी हो जाएंगी। जैसे आपने इसी को रख लिया ऐसे, सेम पट्टी एक और कट करनी है, उसको भी ऐसे ही रख लीजिए इसके ऊपर यहां से। ये पट्टियां अब इसके ऊपर हम ऐसे अटैच करके सिलाई करके उल्टा मोड़ देंगे दोनों साइड। सबसे पहले जो ये ओरे पट्टी थी, इसको हमने पाइपिंग की तरह ऐसे सिलाई लगा दी है, एक पैर की सिलाई दबा के। ये हम स्टेप की जगह यूज़ करेंगे। अब इसको सीधी करने का तरीका क्या होता है कि सुई से आप इस तरह से 2 टांके लगा के सुई उल्टी करके आप धीरे धीरे इस छेद में से बाहर की तरफ निकाल दीजिए। धागे को डबल रखना है, नहीं तो कई बार टूट जाता है खींचते टाइम। अब क्या करना है, धीरे धीरे नीचे से इसको खींचना शुरू कर दो आप, हल्के हाथ से। ज़्यादा टाइट एकदम से करोगे धागा टूट जाएगा। तो अब ये फिर अंदर की तरफ से इस तरह से निकल के ये आपकी स्टेप के लिए रेडी हो जाएगी। ये दोनों हम रेडी कर लेंगे। अब हमें करनी सिलाई। तो इस पोर्शन को ऐसे कट किया था हमने, और ये जो पट्टी कट की थी इस पट्टी को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाना शुरू कर दीजिए। अब इस स्टेप को जो हमने बनाई थी इसको इसके नीचे दबा के सिलाई लगा दीजिए। स्टेप की जगह से इसको आप डबल भी कर सकते हो। सिलाई मशीन को थोड़ा उल्टा सीधा करके डबल हो जाएगा। अब ये छोटे छोटे कट जैसे हम गले में डालते हैं, नेक बनाते टाइम डालते हैं, वही कट डाल लेने हैं, क्योंकि इस फैब्रिक को अब हम उल्टा मोड़ेंगे। इस तरह से अब इसको उल्टा मोड़ेंगे। उल्टा मोड़ने के बाद ये कुछ ऐसे शेप आ जाएगी आपकी, और जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला जाएगा इस तरह से। तो जैसे अब हम गले में निशान सिलाई लगाते हैं, पीछे वाले गले में ओरे पट्टी जोड़ के, ठीक ऐसे ही सारे फैब्रिक को, मार्जिन को दूसरी साइड करके और उस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दीजिए। सामने वाले हिस्से पे सिलाई को हम नहीं लाएंगे, वहाँ से आपको प्लेन ही दिखाई देगा। अब दोनों साइड इस तरह से रेडी करके ये आपकी दोनों स्टेप इसमें लग गई हैं। स्टेप आप 2-2 भी लगा सकते हो, 4 स्टेप, ठीक है। अब इस जो पट्टी थी आपकी, इसको जैसे गले में मोड़ते हैं हम उल्टा करके, ठीक वैसे ही पीछे के नेक में जो ओरे पट्टी हम जोड़ते हैं, ठीक ऐसे ही इस पट्टी की सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इसको हम उल्टा मोड़ देंगे। अब एक पैर की सिलाई छोड़ के हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है ऊपर की साइड से। इससे फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी आपकी, बिल्कुल बराबर आपकी सिलाई रहेगी। दोनों साइड इस तरह से रेडी करने के बाद अब जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैं एक ब्लैक कलर की लेस अटैच कर रही हूँ। शायद आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल पतली सी लेस है ब्लैक कलर की, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत अच्छी दिखाई देगी। ये देखिए, इस तरह से एक ब्लैक लेस हम अटैच कर देंगे। आप चाहो तो दोनों साइड भी अटैच कर सकते हो। लेस अटैच करने के बाद अब बस वही हमारी साइड की फिटिंग वाली सिलाई रह गई है। तो निशान लगा के बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग आप निशान लगा दीजिए, बच्चा हो चाहे कोई बड़ा है। फिटिंग का निशान लगा के सिलाई कर दीजिए वहाँ से। अब डबल सिलाई लगा देनी है जहाँ से भी फिटिंग की होती है। इसके बाद ये साइड वाली सिलाइयाँ हैं। लास्ट हमारी नीचे वाली सिलाई बची है, उसको भी 1/2 इंच से कम मोड़ के हमने सिलाई लगाई है। जो नॉर्मल कुर्तियों में सिलाई होती है रेडीमेड में, ठीक उसी तरह से हमने इस पर सिलाई लगाई है।
अब ये कुर्ती हमारी हो गई है रेडी। ये देखिए इस तरह से आपकी कुर्ती रेडी हो जाएगी। चाहे कोई बड़ी है या बच्चा है, किसी भी साइज़ की कुर्ती फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं।